औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विक्की कौशल की फिल्म छावा को बैन करने की मांग की है। एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर फिल्म छावा को बैन करने की मांग की है। फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के रोल में हैं, जो औरंगजेब से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। संभल में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले की अनुमति नहीं मिलने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मसूद गाजी को सूफी संत बताया है। इसके साथ ही गाजी को गलत बोलने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने कहा, सूफी संत मसूद गाजी को गलत बोलने वाले अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। दरअसल एएसपी श्रीश चंद ने मसूद गाजी को हत्यारा, लुटेरा और आक्रांता बताया था। मुंबई में साइबर ठगों ने 86 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 20 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। महिला को 2 महीने डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम माना जा रहा है। ठगों ने पुलिस ऑफिसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर पैसे ट्रांसफर कराए। महिला के सहमा रहने पर हाउस हेल्प ने इसकी जानकारी उसकी बेटी को दी। शिकायत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल अरेस्ट ऐसी साइबर फ्रॉड तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी किसी शख्स को कॉल करके उसे किसी अपराध में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर फंसाते हैं। इसके बाद उन्हें जांच के नाम पर कई घंटे वीडियो कॉल पर बने रहने को मजबूर किया जाता है और अच्छी खासी रकम की ठगी की जाती है। दबाव डालकर जबरन कैमरे के सामने बैठाए रखने की इसी प्रक्रिया को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। संभल के बाद अब मुरादाबाद के थांवला गांव में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले ऐतिहासिक नेजा मेला का लोगों ने विरोध किया है। मेला के विरोध में हिंदू संगठनों ने बिलारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम ने बताया कि नेजा मेला काफ़ी समय से लग रहा है। हालांकि अभी तक किसी कमेटी ने मेला के आयोजन की परमिशन के लिए पत्र नहीं दिया है। कुछ हिंदू संगठनों ने मेले के आयोजन पर आपत्ति जताई है। सिंगर अमाल मलिक डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उन्होंने क्लिनिकली डिप्रेशन में होने पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस डिप्रेशन के लिए अपने परिवार को जिम्मेदार ठहराया है और साफ किया है कि वो अब से परिवार के साथ रिश्ते खत्म कर रहे हैं। उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा, सालों से ऐसा महसूस करवाया गया है कि मैं कमतर हूँ, जबकि दिन रात मेहनत करता हूँ। मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। मथुरा में वृंदावन इलाके के सुनरख गांव निवासी राजा बाबू ने यूट्यूब देखकर अपने पेट का ऑपरेशन कर दिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पेट में 11 टांके लगे हैं। राहुल ने बताया कि उसके चाचा कई दिनों से पेट दर्द से परेशान थे। उन्होंने दवाई ली लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद राजा ने सर्जन की तरह पेट में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, फिर सर्जिकल ब्लेड से अपना पेट चीर दिया। तमिलनाडु के एक प्राइमरी स्कूल की शर्मनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहां करूर जिले के पुलियूर कालीपालयम पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल की 5वीं क्लास की छात्राओं की टॉयलेट साफ करती तस्वीर वायरल हो रही है। फोटो वायरल होने पर हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। इस पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा है कि क्या यही स्टालिन का शिक्षा मॉडल है, इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। पेरू का 61 वर्षीय मछुआरा मैक्सिमो नापा कास्त्रो 95 दिन तक समुद्र में फंसा रहा। इस दौरान वह मछलियां और चिड़िया खाकर जिंदा रहा। पानी की कमी दूर करने के लिए उसने कछुए का खून तक पिया। 12 मार्च को इक्वाडोर की मछली पकड़ने वाली बोट ने उसे बचाया। मैक्सिमो के मुताबिक वह मछली पकड़ने के लिए छोटी बोट लेकर निकला था, लेकिन समुद्र में भयंकर तूफान आया और उसकी बोट खराब हो गई और वह समंदर में ही फंस गया। ओडिशा के मयूरभंज में एक बुजुर्ग महिला ने अपने 7 साल के पोते को 200 रुपये में बेच दिया। जब इसके पीछे की वजह सामने आई तो सभी की आंखें भर आईं। 65 वर्षीय मंद सोरेन के पति की मौत हो चुकी है। बेटा कहीं चला गया है और बहू ने कोरोना में दम तोड़ दिया। मंद के पास आय का कोई जरिया नहीं था तो वह भीख मांग कर गुजारा करती है। पोते को भरपेट खाना और अच्छी परवरिश मिल सके, इसके लिए उसने उसे 200 रुपये में बेच दिया।